विश्वास बढ़ेगा तो आपके अंदर निष्ठा आएगी कि जो गुरु ने कहा, संत ने कहा, अब जो नहीं करना तो नहीं करना। शोभरी जी ये वृंदावन में मछली को मैथुन करते देख करके काम से पीड़ित हो गए और मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। अजामिल ने जंगल में वैश्या और वैश्यागामी पुरुष का संसर्ग देखा और भ्रष्ट होकर के वो वैसे ही हो गया। तो दृश्य भी बिगाड़ देता है हमारे चित्त को, संसर्ग भी बिगाड़ देता है, भोजन भी बिगाड़ देता है। तो हम दृश्य से बचें, संसर्ग से बचें और नाम जप करें। तो निश्चित है जितने साधु महात्मा है सब भगवान के बल से ही तो ब्रह्मचर्य है, भगवान के बल से ही तो अच्छे आचरणों वाले हैं। ब्रह्मचर्य हानि से सबसे बड़ी हानि होती है, वो स्मृति पे फर्क डालता है, शरीर में प्रमाद पैदा करता है, आलस्य, सोने का मन करता है, कमर, घुटने इनमें दर्द शुरू हो जाता है, बहुत खाने की प्रवृत्ति या बिल्कुल न खाने की प्रवृत्ति, मतलब जीवन को बर्बाद करने के लिए भी पूरा है। अगर हम गर्म दूध लेके सोएंगे तो निश्चित वीर्यपात हो जाएगा। जब हम जान ले कि हमें कब्ज हो रहा है तो हम सरल औषधि लें, ऐसे कोई चूर्ण न लें जो बहुत कड़े गर्म हो, जो हमें ब्रह्मचर्यहीन कर दे। जैसे आंवला है और वो हर है, बहेड़ा है, त्रिफला का प्रयोग करें। वैसे प्रत्येक साधक को भोजन में एक आंवले का प्रयोग कर लेना चाहिए, तो कब्ज भी दूर रहेगी और शीतलता भी रहेगी। और आंवला पवित्र भजन में भी सहयोगी होता है और भी स्वादिष्ट भी होता है। आप मीठा आंवला ले सकते हैं, आप खट्टा करके ले, वो आंवला खटाई में भी नहीं आता और खटाई भी है, वो आपके साधन में भी आएगा। हो रहा है। हम प्रणाम करते हैं उन माता पिता को जो अपने बच्चों को बाल्यावस्था से नाम जपना, समय से उठना, पृथ्वी माता के चरण छूना, सूर्य भगवान को नमस्कार करना, अच्छे अच्छे आचरण सिखाते। आजकल माता पिता नहीं उठते प्रातः काल, तो बच्चों को क्या उठाएं प्रातः काल? 11 बजे तक उठते हैं। जो ऐसे नीच पुरुषों की बहकावे की बातों में आकर क्या सुखे, मौज लो यार, जिंदगी मस्ती के लिए मिली। कहां बाबा लोगों के चक्कर में फंस के सब, अरे कुछ नहीं है, तुम्हें बता रहे कुछ नहीं है। जितनी जिंदगी मिली मौज से जी ले यार, काहे को टेंशन। हाँ, तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो गया है, तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं, महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से। हनुमान जी महाराज ने फल खाए, गौ माता का दूध पिया, अपने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से बड़े बड़े राक्षसों को पटक दिया। राम भगवान का जीवन पढ़िए, कृष्ण भगवान का, ऋषि देव दयानंद का, जिन्होंने 18 बार जहर पिया अपने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से। स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़िए, राममूर्ति पहलवान का जीवन पढ़िए। तो ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो ना परमार्थ के लायक रहोगे ना व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ी अमृतत्व है उसमें। जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो, यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई। ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, हर समस्या का समाधान है, हर समस्या से लड़ने की सामर्थ्य आप में रहेगी। आज सत्संग में यही कह रहे थे कि नौजवान जवान बच्चे घुटने दर्द कर रहे, कमर दर्द कर रहे, दिखाई नहीं दे रहा, ये परेशानी वो परेशानी, और मनमानी आचरण करते हैं। जानबूझ करके जो पाप करता है नाम की ओट में, ऐसे की शुद्धि यमराज नरक में ले जाकर करते हैं नाम जापक की। कौन नाम जापक? जो नाम के सहारे नवीन नवीन पाप कर रहा है, कि पाप कर लेते हैं और शाम के माला दो माला जप लेंगे, एक नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि सब पाप भस्म हो जाएंगे। जो नाम के बल से पाप करता है वो शुद्ध नहीं हो सकता, उसकी शुद्धि यमराज करेंगे नरक में ले जाकर।
आप यहाँ 2-4 संत रहते हो, ये कितने आदमियों को काट डाला है, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। गंगा किनारे की बात थी, बोले यहाँ का बादशाह है और आपने बहुत गलत जगह, तो हम मन में तो सोचा कि गलत जगह इसने पंगा ले लिया है। सही चलने की यही परीक्षा है, जब हम सही चलें और हमें गलत कहा जाए और हम अपने मार्ग से हिले नहीं, हमारे साथ गलत किया जाए, गलत कहा जाए और हम सही चल रहे हैं, हम सही ही चलें, यही हमारी परीक्षा है। ये थोड़ी कि हम दुखी हो जाए, बैठकर रोने लगे। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं, वो तुम्हारे वीर में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो, वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत, जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। हारना नहीं, कभी हारना नहीं। मनुष्य जीवन हारने के लिए नहीं मिला है। एक बार तूने परास्त किया, दूसरी बार चढ़ते हैं, तीसरी बार हम चढ़ते, देखते तू कई बार गिराता है हमको। संयम से चलो, ब्रह्मचर्य से रहो, ब्रह्मचर्य रहो, अपने आप आपके अंदर परमाणु आ जाएंगे लड़ने के। हर समय उत्साह होता है कि तुम्हें कैसे बता, छाती मतलब जैसे बिजली नहीं दौड़ती ऐसे दौड़ती, कौन सा विषय परास्त कर सकता है। सिंह की तरह हर समय दिल ऐसे धड़कता रहता है। हर बीमारी, हर विकार, हर प्रतिकूलता से लड़ने के लिए उत्साह रहता है। शेर की तरह पूरे संसार में घूमो, कोई छू नहीं सकता। हम कैसे बिल्ली बन रहे हैं। हम 2 महीने ठीक से ब्रह्मचर्य रहिए और ठीक से साधन की, तो आपको देखिए प्रसन्नता की लहर आने लगेगी। सिंह की तरह दहाड़ कोई तुझे छू नहीं सकता। सीम की चाप, इसको वश में करना होगा। और हठीला है, और बहुत ही हठीला है। अगर ये ठान लिया कि वो चीज हमें चाहिए, अभी 1000 बार आपके सामने रखेगा वो चीज चाहिए, वो चीज आप कहोगे नहीं, अब इतनी व्यथा पैदा कर देगा कि आपको लोग दे दो यार तो शांति हो जाएगी। मैं ये देख लूं तो अच्छा है, ये भोग लूं तो अच्छा है, बस वही फिसल जाता है। और जो भजनानंदी है, राधा राधा राधा, नहीं ये भोगना नहीं, राधा 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 राधा, फिर इसकी चल नहीं पाती और वो धीरे धीरे वश में होने लगता है। कल एक उपासक प्रश्न कर रहे थे कि आसनों का भगवत प्राप्ति में कितना योग है। बहुत ज्यादा योग है, पर सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। भूल न करे, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है। प्यारे, बहुत बड़ी कृपा हो गई। चूकना मत। ये विकार आपको ठगिए, आपको आकर्षित करेंगे, चूकना मत। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में, तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करें, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, आप कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अब हम लोगों को अवसर मिला है कि मन को संभाल कर प्रियालाल के चरणों में लगाएं। ये जन्म हम सार्थक करेंगे। डरो मत, तुम में बहुत सामर्थ्य, तुम भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर एक तुम्हारी यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, परमार्थ की यात्रा। तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान की दिव्य अंश हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम अपने को भूल गए हो, बस इसलिए तुम कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं तुम सब कुछ कर सकते हो। फिर वही हमारी बात आती, दिनचर्या एक तेज लाती है, एक इसमें जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। बहुत सावधानी। ब्रह्मचर्य महान व्रत है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी से बड़ी विपत्ति और दुख में भी वो आपका मित्र बना रहेगा। एक उत्साह, एक गंभीरता, एक तेज जो तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, कोई भी काल भी परास्त नहीं कर सकता। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है।
चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। समय अनुकूल नहीं है, अरे ईश्वर की इच्छा नहीं है, प्रारब्ध बड़ा बलवान है, दैव बड़ा, ये सब बेकार की बातें परमार्थिक पथिक नहीं देखते। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे। ये वीर बहादुरों का मार्ग है, समझ रहे ना? हाँ, क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।